एडीएम सर, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन है? परीक्षा शांतिपूर्ण हो, नकल विहीन हो, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जो ये बोर्ड की परीक्षाएं होनी है ये 21 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में 11 मार्च को तक ये हमारी परीक्षाएं चलेंगी। इसके संबंध में आज हमारी यहाँ पे शिक्षा विभाग और प्रशासन, पुलिस और जो भी हमारे इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, इन सभी की आज बैठक करी गई थी। उसमें जो भी हमें निर्देश हैं वो इस एग्ज़ाम को सुचारू रूप से करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए उसमें डायरेक्शन जारी किए गए हैं। हम लोगों ने इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए गए हैं जो निरंतर सेंटर्स का भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ सेंटर्स में हम लोगों ने पीआरडीज़ की भी तैनाती करी है ताकि वहाँ पे जो गोपनीय सामग्री है वो सुरक्षित रह सके। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रहरियों का भी सहयोग लिया जा रहा है और हम लोगों की तरफ से जो कंट्रोल रूम है वो भी सेटअप किया जा रहा है। तो इसमें भी हमारी तैयारियाँ अच्छी हैं और सभी को ब्रीफ भी किया गया है कि उनके दायित्व क्या क्या हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है और हर पल इंसान को परीक्षा से गुजरना होता है, लेकिन शिक्षा की जो परीक्षा है, जो बोर्ड परीक्षा है, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो पहली परीक्षा हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा होती है और ये परीक्षा एक प्रकार से स्टूडेंट्स में, परीक्षार्थी में भय पैदा करती है। हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा अब से 3 दिन बाद 21 फरवरी से शुरू होगी और ये परीक्षा 11 मार्च तक परीक्षा चलेगी। इस बार चंपावत जिले में 5,762 स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। 105 विद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन इनमें 8 विद्यालय वो भी है जो अटल उत्कर्ष विद्यालय हैं और जो सीबीएसई माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के मार्फत परीक्षा दे रहे हैं। तो 97 विद्यालयों में तो परीक्षा 11 मार्च तक चलेगी, 21 फरवरी से शुरू होकर। उसकी आज तैयारी बैठक थी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच। तो परीक्षा नकल विहीन कैसे हो, परीक्षा सुचारू रूप से कैसे हो और परीक्षा के आयोजन में किस तरह की चुनौतियां, किन किन तरह की चुनौतियां शिक्षा विभाग और प्रशासन के सामने है, से बात करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है बिष्ट साहब आपका। धन्यवाद सर। दूसरा, जो 21 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, तो इस परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां चंपावत जिले में की गई है? जी, चंपावत जनपद में पूरी परिषदीय परीक्षा की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिलाधिकारी महोदय ने कर दी थी। हमने केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति कर दी है, कस्टोडियंस की नियुक्ति कर दी है। हमारे खंडों से जो है जो कक्ष निरीक्षक हैं उन सब की नियुक्ति हो गई है और आज जो है फाइनली जो है तैयारी बैठक थी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें एसपी साहब के प्रतिनिधि भी थे, सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी, कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन जुड़े हुए थे, सारे कस्टोडियन थे, सारे केंद्र व्यवस्थापक थे। तो उनको जो भी परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश हैं वो सारे दे दिए गए हैं। उनकी जो क्वेरीज थी उसका भी जो है पूरा उत्तर वहां पर दे दिया गया है। चुनौती थोड़ा सा हमारे पास ये है कि प्रश्न पत्रों की 24 आवर जो है वो मॉनिटरिंग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अभी 4th क्लास की समस्या हो रही है। जो रात्रि चौकीदार है वो हमारे पास नहीं है। तो ये निर्णय हमने किया है पुलिस के सहयोग से कि जो ग्राम प्रहरी होते हैं उसमें उनका सहयोग थोड़ा सा इसमें लिया जाए और उनको पीटीए के माध्यम से या कुछ अन्य माध्यम से हल्का कुछ न कुछ जो है वो मानदेय दे दिया जाए ताकि हमारे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हो सके। तो ये इस पर निर्णय हो चुका है और जो प्रश्न पत्र है उनका वितरण भी हमने प्रश्न पत्रों के काउंटर से आज ही कर दिया है। दोनों उसमें मौजूद थे, केंद्र व्यवस्थापक भी थे और कस्टोडियन भी थे, वो लेकर के चले गए हैं। अपने केंद्र पर जाकर के वो पहले उनकी संख्या गिन लेंगे, हमारा जो बीजक है उसके अनुसार जो है उनको मिला है कि नहीं मिले हैं प्रश्न पत्र, और यदि कोई कमी वगैरह होती है तो पूरक डिमांड उसकी हमको करेंगे और हम यहाँ पर से कंपाइल जो है पूरक डिमांड रामनगर बोर्ड को भेजेंगे और फिर प्रश्न पत्र जो है प्राप्त करके उन विद्यालयों को दिया जाएगा।
सर, जो नकल विहीन परीक्षा के लिए चंपावत जिले में जो 4 ब्लॉक हैं, 97 विद्यालयों में परीक्षा है और इसमें 42 सेंटर बने हैं जी। जिनमें से, तो किस तरह की व्यवस्था है, कैसे कितने सेक्टर बनाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की क्या व्यवस्था है, और जो आपने बताया कि पेपर्स की सुरक्षा के लिए ग्राम प्रहरियों को लगाया गया है, तो पेपर पूरा होने के बाद वो प्रश्न पत्र को कैसे जमा करने की व्यवस्था, उसका संकलन हाँ, अभी जिलाधिकारी महोदय ने हमारे 10 सेक्टर बना रखे हैं। 10 जगह जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो रखी है। और प्रश्न पत्रों का यह है कि जब प्रश्न हो जाएंगे, पेपर हल हो जाएंगे, तो वो बंडल जो है, बंडल वाहकों के थ्रू 2 संकलन केंद्र हैं हमारे। एक मुख्य संकलन केंद्र है राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट, और दूसरा उप संकलन केंद्र है राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर। तो वहाँ पर ये जमा करेंगे। एक विद्यालय हमारा ऐसा है जिसने उसी दिन जो है प्रश्न पत्रों के बंडल जो है संकलन केंद्र तक लाने में असमर्थता व्यक्त की है, तो उनको हम स्पेशल परमिशन दे रहे हैं कि वो उस दिन तो केंद्र पर रोक देंगे, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे सुरक्षा की, और अगले दिन सुबह वो जो संकलन केंद्र में उन उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल को जमा कर देंगे। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए जो सशस्त्र दस्ता है उसकी कैसे व्यवस्था होगी, क्या जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको भी नकल रोकने के लिए कोई इस्तेमाल में लाया जाएगा मैन पावर के अलावा? नहीं, अभी ऐसा नई टेक्नोलॉजी तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऐसी कोई समस्या हो नहीं रही। कई समय से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यह परीक्षाएं चल रही हैं। हमने जनपद स्तर पर 2 जो है सचल दल बनाए हैं। एक डीओ बेसिक के निर्देशन में काम करेगा, एक जो है मैं स्वयं उसमें रहूँगा, और प्रत्येक खंड में एक सचल दल का गठन जो है खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो है वो काम करेगा। और इसके अलावा जो है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वो भी भ्रमण करेंगे, हम लोग भी भ्रमण करेंगे, और जो भी केंद्रों में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान करके शांतिपूर्ण जो है परीक्षा संपन्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस बार सर जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की क्या स्थिति है और उनमें किस तरह के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं? नहीं, हमारे जो है अति संवेदनशील कोई केंद्र नहीं है, और जो केंद्र संवेदनशील भी हैं वो तो कोई ऐसी घटना उसमें हुई नहीं है। केवल जो थोड़ा दूरी उनकी ज़्यादा है या जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, 6-7 ऐसे केंद्र हैं जिनको हमने संवेदनशील माने, हम उस पर विशेष नज़र रखेंगे उनकी मदद के लिए। बाकी ऐसी कोई हमारे अति संवेदनशील या कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसी कोई केंद्र नहीं। तो सर परीक्षा की तैयारियों के अलावा एक सवाल उन परीक्षार्थियों को लेकर जो एग्जामिनेशन फोबिया से ग्रस्त होते हैं, परीक्षा के प्रति नज़दीक आने पर अनेक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बीमार पड़ते हैं, जो एक प्रकार से दबाव महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसा परामर्श देना चाहेंगे, ऐसा मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो बच्चे परीक्षा को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में दें? नहीं, बच्चे ने अगर साल भर पढ़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा ऐसा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को समय से जो है टाइम से सो जाना चाहिए अपना। ये नहीं, ज़्यादा दिक्कत उनको होती है जो रात को देर रात तक सोते हैं और सुबह भी जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। आराम से सोएं। साल भर उन्होंने जो है तैयारी की है, और यदि वो अच्छी नींद लेते हैं तो फिर उनकी याददाश्त भी अच्छी होती है, अच्छे उनके प्रश्न पत्र होते हैं। बाकी अभी हाल ही में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है परीक्षा पे चर्चा की है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे टिप्स बच्चों को दिए हैं उनके तनाव को कम करने के लिए, परीक्षा को तनाव के रूप में न लें। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे उन सब का फॉलो करते हुए ऐसे तनाव नहीं लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा अपनी संपन्न करेंगे। जो 97 विद्यालय हैं, इनमें जो 42 केंद्रों में परीक्षा होगी, तो होम एग्जाम के लिए क्या जो पढ़ाई, जिन केंद्रों में परीक्षा नहीं होगी उनमें पढ़ाई चलती रहेगी या कैसी स्थिति रहेगी? नहीं, होम एग्ज़ाम तो उसके बाद है। अब हमारी जब ये परीक्षा हो जाएगी बोर्ड की, उसके बाद फिर जो है होम एग्ज़ाम उसके बाद होंगे। तो वो स्कूल खुले रहेंगे जहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है? हाँ, जो परीक्षा केंद्र नहीं है वो खुले रहेंगे। जितना भी स्टाफ होगा वहाँ 1, 2, 4 जितने भी बच्चे होंगे वो बच्चों की पढ़ाई करेंगे, वो बंद नहीं होंगे। बहुत धन्यवाद मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट जी। जो परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की तैयारी पुख्ता है, नकल विहीन परीक्षा हो, और परीक्षा की जो पवित्रता है
वो बनी रहे, और साथ ही छात्र छात्राओं को जो परीक्षार्थी है वो निर्भीक होकर इसको एक सामान्य एक टेस्ट मानते हुए कि वो उनकी पढ़ाई का एक परीक्षण इस माध्यम से होना है, इस पर किसी तरह का दबाव नहीं, उनकी दिनचर्या वैसी ही रहे, कुछ अतिरिक्त सावधानियां जैसा गुरुजन बताते हैं उसका वो पालन करें। तो उम्मीद करते हैं कि जो परीक्षा जिसमें 5,762 छात्र छात्राएँ संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा केंद्र देने हैं, 42 परीक्षा केंद्र में देंगे, नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा होगी। ये बंदोबस्त जो दावे किए गए हैं वो जमीन पर उतरेंगे।